Hello everyone, you are watching Kia Education. Kia means key to information and youth achievement. यह हम सबका चैनल आपके लिए एजुकेशन पर वीडियोस लाते रहेगा। दोस्तों, यह इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स एक सोशल मिशन है, इसीलिए तो यह कोर्स फ्री है। सारे प्लेलिस्ट के वीडियोस की लिंक शेयर करते रहे और लोगों को जोड़ते रहे। चलिए शुरू करते हैं। अमेरिकन ऑथर स्टैनिस्लो ज़ेर्ज़ी कहते हैं, पेशेंस रखना सीखने के लिए सबसे पहले आपके पास बहुत ही ज़्यादा पेशेंस होना चाहिए। आपने तो पिछले 1 महीने से आपके अंदर इतने सारे पेशेंस लाए हैं, यह सबसे बड़ी बात है। यकीन मानिए दोस्तों, यह बात सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ही नहीं, पूरी ज़िंदगी आपके काम आएगी। पिछले 1 महीने से लगातार आप इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस पेशेंस के साथ कर रहे हो। आपको लगता होगा कि हम कितना धीमे गति से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, हम धीरे सिर्फ इसीलिए जा रहे हैं ताकि आपको प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय मिले। रोज़मर्रा ज़िंदगी में खुद के लिए टाइम देना बहुत मुश्किल यानी डिफ़िकल्ट होता है, फिर भी आप लगातार हर दिन 1 आध 2 घंटे इंग्लिश स्पीकिंग के लिए दे रहे हो, यह बहुत बड़ी बात है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, यह सोच दिमाग में रखकर पिछले 1 महीने से इंग्लिश स्पीकिंग पर बहुत मेहनत कर रहे हो और हमने भी आपका साथ नहीं छोड़ा। हर वक्त आपके साथ है और रहेंगे। आपकी लगन, मेहनत और पेशेंस रंग लाने लगी है दोस्तों। आप कम से कम 20 या 25% इंग्लिश बोलने लगे हो। आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है, यह हमें पता है। इसकी वजह से आप अच्छे से इंग्लिश स्पीकिंग की कोशिश में लगे हो। चलिए लेसन 67 की तरफ बढ़ते हैं। आई थिंक यू नो माई एड्रेस। मुझे लगता है मेरा एड्रेस यानी पता आपको मालूम है। थिंक यानी सोचना या लगना। नो यानी पता होना या मालूम होना। यू नो हीज मोबाइल नंबर। ही इज श्योर, वह निश्चित है। गो टेक अ बाथ। गो गेट ब्रेकफास्ट। Brush your teeth, wash your face, go down to play. Don't play in the kitchen. What did you learn? तुम या तू क्या पढ़े? What did you learn today? आज आपने तुमने क्या पढ़ा? दोस्तों, किया एजुकेशन आज के यूथ की समस्या पर चर्चा और उपाय देने का प्रयास कर रहा है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को यह इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के मिशन में शामिल करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, किसी भूखे व्यक्ति को भोजन के लिए एक मछली दे दो, वह उसे 1 दिन के लिए भोजन होगा। लेकिन किसी व्यक्ति को मछली पकड़ना सिखा दो तो वह जीवन भर के लिए अपना भोजन खुद कमाएगा। कितना खूबसूरत विचार किसी ने दिया है, क्योंकि जिसकी सोच अच्छी उसके विचार भी अच्छे होते हैं। आजू बाजू में और आपके जीवन में हमेशा ऐसे अच्छे और सच्चे विचार आते रहे और हम सबकी सोच भी ऐसी होती जाए। इसीलिए यह कहावत तो हम सभी को लागू होती है। शिक्षा ऐसी हो जो शिक्षा ऐसी हो जो जीवन भर काम आए। इसीलिए तो आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हो। यह जीवन भर आपके काम आएगा। सिर्फ स्कूल या कॉलेज में पास होने के लिए इंग्लिश सीखना नहीं, पर्सनालिटी और अच्छी नौकरी मिलने के लिए भी आपको इंग्लिश बोलना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। व्हाट इज़ पर्सनालिटी? बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो इंसान का आचरण और विचार, एक दूसरे के साथ उसका बर्ताव यानी व्यक्तिमत्व विकास। इस विषय पर आगे आने वाले वीडियोस में जरूर चर्चा होगी। लेसन 68, सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। कुछ अलग प्रकार के सेंटेंसेस। सम कुछ, डिफरेंट अलग, टाइप प्रकार। Go fast and get some sugar. Walk slowly on the footpath. Don't come late. Don't be late. Don't be silly. Don't be smart. Be smart. Be like a good boy. Be like a good girl. Be like a gentleman. Don't bother. Do some extra work.
Do some homework and then go out. Don't mind. Smoking is injurious to health. Injurious यानी हानिकारक. जाते जाते एक छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण बात समझते हैं. Friends, when we write in English, first alphabet of the first word is in capital letters. Again, it is a rule of the English language and we have to follow it. अभी सभी को पता है इंग्लिश में कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स होते हैं. आज का एक प्रोवर्ब यानी कहावत समझने की कोशिश भी करते हैं. बहुत लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं, हमारे पास टाइम नहीं, हम कहाँ से टाइम निकालें. लेकिन वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, यानी जहाँ चाह वहाँ राह. क्या आपको नहीं लगता यह बात सच है? ऐसे ही आपको इंग्लिश स्पीकिंग के लिए टाइम निकालने की ज़रूरत है. टाइम मैनेजमेंट के बारे में हमने पहले भी आपको बताया है और वह भी सिर्फ 3 महीने के लिए ही करना है. जिंदगी भर थोड़ी करना है. चलिए आज का क्वेश्चन. विच ड्रेस डिड यू गेट? कौन सा ड्रेस आपको मिला या लाया? I got a red one. ऐसे और भी क्वेश्चंस एंड आंसर्स आप बना सकते हो. यह बात आपको पता है. जैसे विच ड्रेस डिड यू सिलेक्ट? चूज या बाय. विच ड्रेस डिड यू चूज? विच ड्रेस डिड यू बाय? I selected the red, blue, white one. It means I selected the red one. I selected the blue one. I selected white one. I choose the red one. I brought the red one. I bought the red one. इन सारे sentences ध्यान से देखिए. Do करना, did किया. Select चुनना, selected चुन लिया. Choose चुनना, chose चुन लिया. Why don't you listen to me? Why don't you listen to them? Why do you eat junk food? How many rupees do you want? How much rice do you need? How much pulao do you want to eat? How many bananas do you want to take? Which one is mine? Want it for tomorrow? यह बदलाव आए हैं. इसे अच्छी तरह से देख लीजिए. इस तरह से अभी आपको हर बार सेंटेंसेस पर ध्यान देना ज़रूरी है. दोस्तों, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स आप बना सकते हो, बोल सकते हो और आपको साथ साथ प्रैक्टिस भी तो करनी है. आज के वीडियो में जो भी नए वर्ड्स आए हैं, जो भी प्रोवर्ब्स आए हैं, जो भी नए आपको वर्ड्स के मीनिंग्स मिले हैं, इसे अपने नोटबुक में लिखें. आज के सेंटेंसेस, वर्ब्स, अलग अलग वर्ड्स सारे के सारे नोटबुक में लिखते वक्त अलग अलग हमेशा की तरह लिखते रहे और लिखते वक्त लगातार बोलना ना भूले. लगातार बोलते रहिए. आज के लिए बस इतना ही. कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ. धन्यवाद.